सेलाकोई में आज सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शहीद सत्येंद्र चौक पर एकत्रित हुए। आपको बता दें कि साहसपुर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, जिसके सूचना पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शीशम बाड़ा कूड़ा घर को हटाने की मांग को लेकर एकत्रित हुए और धामी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मांग है कि सेलाकोई से शीशम बाड़ा कूड़ा घर को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि सेलाकोई क्षेत्र में शीशम बाड़ा कूड़ा घर की वजह से तमाम बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जल्द ही कूड़ा घर को हटाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। हर बार जब भी विधानसभा के चुनाव आते हैं कूड़ा घर का मुद्दा उठता है। इन्होंने ये चुनावी जुमला बना लिया है कि उन्हें पता है कि क्षेत्रीय जनता इस कूड़े घर से बहुत परेशान है, इसलिए जब भी चुनाव आता है कूड़े घर को हटाने की बात करते हैं। लेकिन पिछले कई साल बीत गए, 10 को बीत गए, ये कूड़ा घर हटाया नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह है, मैं उन सरकारी अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि ये जब असंवैधानिक रूप से चल रहा है, ये राष्ट्रीय नदी के बगल से ये कूड़ा घर लगा हुआ है, नदी श्रेणी में कूड़ा घर लगा हुआ है, तभी इसे हटाए पर्यावरण विभाग से क्यों नहीं हटा रहा है? बड़ी यूनिवर्सिटी के बीच में कूड़ा घर लगा हुआ है, तो ये इससे शिक्षा विभाग से क्यों नहीं हटा रहा है? और ये घनी आबादी के बीच में लगा हुआ है, तो ये जो यहाँ के नगर निगम और ये से क्यों नहीं हटा रहा है? यानी ये संवैधानिक अधिकारों का हनन करने के बावजूद ये लगातार चल रहा है। यानी कंपनी जो एक कंपनी है वो सरकार के ऊपर भारी है। वैसे तो हम देश में भी देख रहे हैं कि सरकार नहीं, ये कंपनियां ही इस देश को चला रही है। वही हमें इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है कि एक कंपनी पूरी सरकार पे भारी है, पूरी जनता परेशान है, लेकिन ये सरकार इस कूड़े घर को हटा नहीं पा रही है। पूरी जनता पूरी गर्मी में बदबू रोकने के लिए अपनी खिड़की बंद करके अपने घर में रहती है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे चुनाव आएगा ये तुरंत इस मुद्दे को उठाएंगे कि हम कूड़ा घर हटाएंगे। लेकिन अब ये जो इनके वादे हैं हम समझ गए हैं, ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं इनके। जैसे चुनाव चला जाता है उसके बाद ये भूल जाते हैं कि जनता जी रही है, मर रही है, शिक्षा की बुरी स्थिति है। अब अंकिता भंडारी वाला मामला देख लीजिए, अंकिता भंडारी को भी अभी सही तरीके से न्याय नहीं मिला। उसके बाद कितने हत्याएं हुई, कितने जुर्म हो रहे हैं। इसके बाद मंदिरों में चोरियां हो रही है। इनकी सरकार में हर वो घटिया काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। ये सरकार अपनी जवाबदेही से मुकर रही है और ये हम जनता को आपस में भिड़ाकर बेवकूफ बना रही है। ये कूड़ा घर नहीं हटाने वाली सरकार है, इसीलिए अब हम इनको कोई भी ज्ञापन नहीं दे रहे। हमको लगता नहीं ये सरकार ज्ञापन देने योग्य भी है, इसलिए हम सिर्फ कार्यक्रम ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है हमारे क्षेत्र में काले झंडों के साथ में। और जितनी बार मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में आएंगे इससे बड़े बड़े काले झंडे इनको दिखाए जाएंगे। 2022 में अगर आपको पता होगा दुर्गा कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री के द्वारा कूड़ा घर हटाने को लेकर बयान दिया गया था। आज 5 साल उनके पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे इसके? उसकी गवाह क्षेत्रीय जनता के साथ साथ में आप हमारे मीडिया के बंधु की गवाह है। जिस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 में घोषणा की थी कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी और हम इसको उठाएंगे, और आज उन्होंने वो फाइल बंद कर दी है और कूड़े के ढेर में फाइल को छुपा दी उन्होंने। हमारा उनसे निवेदन है आज भी कि आप आज सहसपुर में आ रहे तो घोषणा कीजिए कि हम इसको यहाँ से हटाएंगे, नहीं तो क्षेत्रीय जनता आप चुप नहीं बैठेगी, आपके घर तक हमको आना पड़ेगा। आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? हम काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम है। ज्ञापन आपसे क्षेत्रीय जनता को नहीं देगी। पिछले 7 साल से हम ज्ञापन पे ज्ञापन हम उनको देते आए हैं। अब कोई ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को नहीं दिया जाएगा। गुप्ता जी, 2017 से अगर